करते हैं और आपको तब तक रखा जाता है जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते हैं, तब तक। कुछ हमारे दोस्त ही हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं, रहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, वो भी कहते हैं कि एनआईओ नहीं एंट्री लेगा, एनआईओ नहीं आएगा। वो आपको बुद्धू बना रहे भाई। आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा करीबी बात। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। कल से 1 to 5 PRT का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे, तमाम DRCC में बहुत सारे लोग हैं। TRE 1-2 की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार जो है कागजात जो है वो जांच काफ़ी अच्छे प्रकार से गहन जांच किया जा रहा है, जिसमें हम अभी देखेंगे खबर तो आपको देखने को मिलेगा। आपको जहानाबाद से खबर आया है, जिसमें कल एक कैंडिडेट पकड़े गए हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के डोमिसाइल बनवाकर वो जो है वो पहुंचे थे वहां पे, तो उन्हें पकड़ लिया गया है, उनकी जो है गिरफ्तारी कर लिया गया है। साथ ही 300 कैंडिडेट पहुंचे थे मुजफ्फरपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जिसमें से मात्र 245 कैंडिडेट ही सही पाए गए, यानी कि 300 में से 245 कैंडिडेटों का ही वेरिफिकेशन किया गया। किसी का OTP नहीं आया तो कोई उसमें से फर्जी पाए गए, किसी का जो है डोमिसाइल गलत पाया गया, तब किसी का सीटेट में मार्क्स जो है वो होना चाहिए वो नहीं पाया गया, यानी कि सीटेट फेल वाले भी पहुंचे हुए थे। केवल BPSC का रिजल्ट आ गया हो और सीटेट फेल हो, या फिर डिग्री नहीं है DLED का, या फिर जो है मैं बात कर रहा हूँ तमाम प्रकार के प्रशिक्षण एकेडमिक डिग्री नहीं है, वो भी पहुंचे हुए थे। बात तो वही है कि TRE 1-2 की भांति सब समझ लिए कि भाई जाना है 1-2, TRE 1-2 में जिस प्रकार हुआ आंख मूंद कर सबको जो है वो पास कर दिया गया, ग्रीन कार्ड दे दिया गया, तमाम लोगों को प्रशिक्षण में भेज दिया गया। अभी जॉब भी बहुत लोग फर्जी वाले कर रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार समझकर लोग अभी भी पहुंच रहे हैं जो है वेरिफिकेशन करवाने काउंसलिंग में। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इन 2 मैटर के ऊपर, इन सासाराम के मैटर के ऊपर और मुजफ्फरपुर के 300 में से 245 का आखिर क्यों हुआ, बाकी लोगों को क्यों निकाला गया। चलिए अब जो है हम रिक्ति के बारे में बात करेंगे। कल बिहार के स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी का मैं एक इंटरव्यू लिया था, आप लोग देखे होंगे, जो कि उच्च न्यायालय में कल उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो हमने सोचा कि एक इंटरव्यू आपके जहन में डाल दिया जाए, दिखलाया जाए। क्यों दिखलाया था मालूम है आपको? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है सीट का जो मैटर आया था, कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें लाइब्रेरी की सीट का जिक्र किया गया था। और हाँ, लाइब्रेरी से एक चीज़ मुझे याद आया, TRE 4 से पहले मैं लाइब्रेरी के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे एक बैनर बना करके क्रिएट कर करके और उसके बाद शेयर किया जा रहा है कि जिसको ब्लीच करना है, एमलिस करना है, या फिर PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, जो है एलिमेंट्री में बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन करना है। यानी कि अगर आपको लाइब्रेरी आने वाली बहाली में शामिल होना है तो हमसे ब्लीच एमलिस कर लीजिए, या फिर कंप्यूटर शिक्षक बनना है तो PGDCA कोर्स हमसे करवा लीजिए। भूल कर भी मत कीजिएगा। अब क्यों नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, सबको स्कैम किया जा रहा है। अगर आप एडमिशन भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी डिग्री सही वे में मिल जाता है, आपको यही सेशन में डिग्री भी दे देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्री भी बांटता है, तो उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, SCRT का सबसे पहले हमने ही खबर चलाया है। SCRT का पूरे बिहार क्या पूरे भारत में कोई खबर नहीं चलाया कि भाई SCRT में लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक्सपीरियंस रख दिया गया है। अब 2 साल का आपके पास लाइब्रेरियन की डिग्री के साथ एक्सपीरियंस होगा, तभी आप आवेदन करेंगे। साथ ही बिहार में जो अभी लाइब्रेरी की जो बहाली आएगी, उसमें भी एक्सपीरियंस रखने की संभावना है। BPSC एग्जाम लेगी तो कते भी ये मत सोचिए कि दाल भात के कौरे भाई डिग्री खरीदेंगे आज और कल नौकरी लग जाएगा। कते भी मत, आपकी डिग्री आपके आधार कार्ड से लिंकअप होता है, ये कभी भी आप मत भूलिएगा। आपको परेशानी होना श्योर है, आप शिक्षक बनने लायक भी नहीं रहेंगे उस लाइब्रेरी के चक्कर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बचिए, ना ही लाइब्रेरी का लेना है और ना ही PGDCA का खरीदना है, जो अभी धड़ल्ले से बिक रहा है। मैं देख रहा हूँ 10,000 20,000 में धड़ल्ले से बिक रहा है भाई, तो ये सब कुछ से बचिए। जो बेच रहा है वो तो कमा ले रहा है भाई, और आपको ठन वही घंटा पकड़ा दे रहा है, वही वाली बात हो रही है। तो ये सब कुछ से बचिए। चलिए अब हम फिर आते हैं TRE 4 के ऊपर। ये मेरे हाथों में एक लेटर है। ये लेटर में क्या है कि सीट मंगाया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। TRE 4 के लेकर प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक को लेकर जितने भी विद्यालय हैं, तमाम विद्यालय में जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं या फिर जिसका सीट किसी भी कारणवश वैकेंट हो गया है, खाली हो गया है, तो कहा गया है कि उनका डेटा जो है जारी कराया जाए। ये 15 तारीख के डेट में ही
वैसे तो आ गया था ये लेटर, आप लोग के बीच शायद पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो थोड़ा देख लीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट से ये सासाराम का लेटर है, हर डिस्ट्रिक्ट से आपको देखने को मिलेगा, हर DRCC से अब आपको डेटा जो है, पिछले दिनों BPSC में जब गया था तो जो भी जानकारी था मैं बताने का प्रयास किया था। आपको याद होगा कि उसी वक्त आज से लगभग 10-15 दिन पहले मैं खबर दिया था भैया, क्या चीज़ के लेकर, जो है इन शिक्षकों के लेकर जो जिनको ग्रेस मार्क्स दिया जाना है, जो गेस्ट टीचर जो वाले रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाना है, 295 के आसपास क्वालिफाइड कर रहे हैं। हमने उसी वक्त बताया था, कल के न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो उसमें भी कहा दिया है भाई कि 250-55 के आसपास जो है वो क्वालिफाइड हो रहा है। जो जो हमने बताया था सब अब धीरे धीरे देखने को आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पहले क्यों मतलब हम ही सही बोलते, नहीं भाई, ऑथेंटिक जानकारी अगर मैं पहले कभी आयोग विभाग से लाकर आपको दे रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि मैं अपने मर्जी से कुछ बोल दे रहा हूं, वहीं से मिलता है ऑथेंटिक वाली जानकारी, तभी मैं देता हूं। ओके, चलिए हम फिर से बात करते हैं भाई 4 के ऊपर ही। 4 के ऊपर वही बात है कि सीट मंगाया जाना चालू हो चुका है। 1 लाख से कम सीट नहीं आने जा रहा है, आप लोग कन्फर्म रहिए। मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ कि 1 लाख से कम सीट नहीं आने जा रहा है। PRT में आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा सीट, कल के जानकारी के मुताबिक मुझे जानकारी मिला है कि कुछ विशेष सीट मतलब TGT PGT की अपेक्षा लो रहेगा सीट की संख्या, आप देखेंगे तो, क्योंकि TGT PGT में सबसे अधिक सीट TRE 4 में रहने वाला, PRT में कम सीट रहेगा। वैसे भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो SCS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनके द्वारा भी बयान भी हो चुका है जारी कि प्रारंभिक में लगभग हमारी छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है वो पूर्ण चुका है। उसके बाद मिड के जो विद्यालय है जैसे कि TGT है, उसमें अधिक संख्या में सीट आ सकती है, जिसमें आप देखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का सबसे अधिक सीट देखने को मिलने वाला है, साइंस का सबसे अधिक सीट देखने को मिलने वाला है, और TGT की बात करें, PGT की बात करें तो आपको ज़्यादा सीट देखने को मिलने वाला है। यानी कि प्राइमरी की अपेक्षा TGT PGT में ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलने वाला है, TGT PGT में अधिक सीट रहेगी। चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अब आप लोग जो है PRT वाले जी जान लगा कर कीजिए, NIOS वाले के हरी झंडी मिल गया है। मैं फिर से कह दूं, पटना उच्च न्यायालय ने भी एक बात बोल दिया है भाई, अगर कोई आपको कह रहा है कि NIOS वाले इसमें शामिल नहीं हो रहा है तो समझिए कि आपको वो फिर से बरगला रहा है। कुछ हमारे दोस्त ही हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं, रहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, वो भी कहते हैं कि NIOS नहीं एंट्री लेगा, NIOS नहीं आएगा। वो आपको बुद्धू बना रहे भाई। आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा करीबी बात बोलो, लेकिन हकीकत बोलने का मैं हर वक्त प्रयास करता हूँ। आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि NIOS वालों को नौकरी TRE 4 में 100% लगेगी, और 100% वो एग्जाम में भी बैठेंगे, रिजल्ट भी होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अभी मैं बोल दे रहा हूँ। तो NIOS वाले की फाइट होने जा रही है आपकी PRT में। आप लोग जी जान लगा कर पढ़िए, PRT वाले खासकर, और TGT PGT वाले तो पढ़ ही रहेंगे। 1 से क्लास लेकर के और 8वीं क्लास के अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग से मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि NCERT का नोट्स आप पढ़े हैं तो अच्छी है, NCERT का बुक पढ़े हैं तो अच्छे है, नहीं तो ले लीजिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, कुछ चार्ज लेकर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की, अभी 10 क्लास तक ही प्रोवाइड कराया। अब जानबूझ कर 10 क्लास तक ही प्रोवाइड कराया गया। कुछ लोग होता क्या है कि नोट्स पूरा एक ही बार दे देने के बाद, मैं नहीं दे रहा हूँ, शिक्षक दे रहे हैं, आप लोग जानते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जो सब कुछ आप एक ही बार उनको दे देंगे तो वो अपने मौसा मौसी सबको बांट देंगे, तो वो नहीं सही होगा। इसीलिए 10 तक ही अभी प्रोवाइड करवाया गया है। सोच समझ कर आप लोग को पेड ग्रुप में जोड़कर रखा जाता है। जब तक कि आपकी रिजल्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको ग्रुप में रहना है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। आप एक बार थोड़ा बहुत चार्ज पेड करते हैं और आपको तब तक रखा जाता है जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते हैं, तब तक रखा जाएगा आपको। जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे ग्रुप में आपको रखा जाएगा। तो इससे बड़ी बात आपको क्या ही हो सकता है। जो नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। चलिए, आपको जो भी जानकारी था मैं जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भैया जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।